हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिया जिया की स्टोरी। अब तक आपने रिया जिया की स्टोरी में नोक झोंक वाली कहानी देखी। आज मैं एक नई कहानी बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। रिया के पति ये रामू है। रिया ने अपनी पति से कहा, अरे सुनिए जी, जाइए आप बाहर से हो आइए, तब तक मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, जाता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जल्दी से सारा काम अपना निपटा लेती हूँ, आज माँ जी भी आने वाली है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तब तक तुम अपना काम कर लो। चलो मैं सबसे पहले सारा काम कर लेती हूँ, आज माँ जी भी आने वाली है दीदी घर से। माँ जी के आने से पहले मैं इस घर का सारा काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं घर का सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं घर की झाड़ू लगा लेती हूँ। घर झाड़ू लगाने के बाद ही घर का सारा काम करने पड़ता है। झाड़ू लगाने के बाद ही घर का पूरा साफ सुथरा करूँगी। पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो लग गई, ऐसा करती हूँ, चूल्हे के पास की सफाई हाथ से ही कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे चूल्हे की सफाई करनी होगी। मैं इसका राख निकाल लेती हूँ। एक बर्तन लाती हूँ। सबसे पहले मैं इसका राख निकाल लेती हूँ। मैं इसका राख हाथ से निकाल के फेंक आती हूँ। उसके बाद ही घर चूल्हा लिप दूंगी। चलो इसका राख मैं तालाब के पास फेंक देती हूँ। आज तो तालाब के पास बच्चे भी खेलने नहीं आए हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है, एकदम सुनसान लग रहा है। चलो राख तो फेंक आई, अब जल्दी से घर का बाकी सारा काम कर लेते हूँ। चलो बाकी के काम भी मुझे निपटाने हैं जल्दी से। राधा के पापा भी बाहर से हो आ जाएंगे, भी किसी वक्त आती ही होंगी। चलो जल्दी से मैं चूल्हे की सफाई कर देती हूँ। चूल्हे को मैं लिप देती हूँ। चलो अब मैं मिट्टी को घोल लेती हूँ। घोल के उसको लिप लेती हूँ। ये रहा मिट्टी। मिट्टी को तो मैं घोल ली हूँ। चलो अब चूल्हे को लिप देती हूँ। मिट्टी को तो हाथ से घोल ली हूँ, अब चूल्हे को लिप देती हूँ। कितना सुंदर दिखता है चूल्हा लिपने में, कितना सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर की सफाई करने में, चूल्हा लिपने में। मैं लिप दी हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है। अब चलो तालाब के पास जाके हाथ धो आती हूँ। चलो तालाब के पास तो पहुँच गई, अब हाथ धो लेती हूँ तालाब में। चलो हाथ तो धुल ली, अब जल्दी जल्दी वापस घर चलती हूँ। बाकी के काम भी तो निपटाना है, माँ जी आने वाली ही होगी घर पे। अब मैं चूल्हे के पास लकड़ी ला के रख देती हूँ। अब तक तो राधा के पापा भी बाहर से आ गए होंगे। चलो अब लकड़ी ला के रख देती हूँ चूल्हे के पास। ये रहा लकड़ी। चलो लकड़ी को ले जाके चूल्हे के पास रख देती हूँ, तभी तो खाना बनेगा। अरे मम्मी, दादी अब तक क्यों नहीं आई? मैं उनकी कब से राह देख रही हूँ, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। अरे हाँ बेटा, लगता है दादी रास्ते में ही होंगी। चलो देखती हूँ, आती ही होंगी। तुमसे मिलके ही काम पे जाता, माँ तो अभी आई नहीं है।
आती होंगी, लग रहा है रास्ते में होंगी, दूर का तो सफ़र है। इस तरह रिया के साथ धीरे धीरे चली आती है। उनकी एक हाथ में पोटली है, दूसरी हाथ में उनकी माला है जो राम का नाम जपती रहती है। रिया के सास का नाम मालती है। वह काफ़ी दूर से चली आ रही है और वह थक भी गई है। हे राम, मैं तो थक ही गई हूँ। ऐसा करती हूँ, तालाब के पास चल के अपनी पोटली रख के थोड़ा आराम कर लेती हूँ, शायद कुछ राहत मिल जाए। यहाँ पेड़ों के पास ठंडी हवा में तालाब के पास आराम कर लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, अपना पोटली यहीं पर रख के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हे भगवान, बहुत थक गई हूँ मैं तो। कुछ तो आराम पड़ा मुझे। काफ़ी तेज हवा बह रही है, काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस पहुँचने वाली हूँ। हे राम करती हुई मालती चली पहुँचूँगी मैं घर। अब घर तो दिखाई देने लगा, पहुँचने वाली ही हूँ। है सासू माँ, आप आ गई। प्रणाम सासू माँ, जीती रह मेरे बच्ची, सदा सुहागन रहो। अरे माँ लाइए, ये पोटली मुझे दे दीजिए, आप थक गई होंगी। हाँ बेटा लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर रिया ने अपनी सासू माँ की पोटली ले लेती है और अंदर ले जाके रख देती है और रामू से कहती है, अरे सुनते हैं जी, माँ जी आ गई। क्या माँ आ गई? कहाँ है माँ? अरे इधर है, आंगन में है, बैठी हैं। अच्छा चलो मैं भी आ रहा हूँ। क्या माँ आ गई? मैं ऐसा करता हूँ, पहले माँ से मिल लेता हूँ, उसके बाद ही काम पे जाऊँगा। प्रणाम माँ, जीता रह मेरे लाल, जीता रह, सदा सुखी रह, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहे। माँ चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ के अंदर ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा आराम कर लेने दे यहीं पे, उसके बाद चलती हूँ। बहुत दूर से आई हूँ, थक गई हूँ। अच्छा माँ ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे। दादी माँ आप आ गई। ऐसा करते हुए राधा दौड़ के आती है अपने दादी माँ के पास और दादी माँ को अंदर लेके जाती है। राधा और राधा की दादी दोनों बैठ के अपने में बातें करने लगती है। तभी रिया पानी पीने के लिए के आती है। माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए, आप थक गई होगी। अच्छा बेटा दो, पी ही लेती हूँ। अच्छा माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक ही हूँ। माँ जी आप खाने में क्या खाएंगी? आपके लिए क्या बना दूँ? जो तुझे अच्छा लगे बना दे मेरा बच्चा, मैं कुछ भी खा लूँगी, बस थोड़ा नरम ही चीज़ बनाना ताकि मैं खा सकूँ। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।